लम्हुआ विधानसभा के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं नन्हे राम निषाद जी, जो अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी भी हैं, उनके द्वारा भी सांसद रामभुआल निषाद के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो होटल आते हैं, होटल में सोते हैं और देखा जाए सुल्तानपुर में बहुत कम ही रहते हैं। देखिए, एक माननीय सांसद को बहुत से काम होते हैं और नन्हेराम निषाद जी ने किन परिस्थितियों में क्या बयान दिया उसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ रामभुआल निषाद जी को अपने दायित्वों का पूरी तरीके से बोध है और क्षेत्र की जनता के दुख दर्द से वो विभिन्न प्रकार से विभिन्न माध्यमों से पूरा वास्ता रखते हैं और जहां कहीं भी जिस व्यक्ति के जो काम आ सकते हैं उसका काम करने का, उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। कई बार हमारे कुछ देखा जाए विधायक जी, जिस तरह आप बता रहे हैं सांसद जी को लेकर के, तो जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, बताया जा रहा है क्षेत्र में थोड़ा आक्रोश भी है कि रामभुआल निषाद सांसद जी अभी तक आज तक किसी एक भी घटना में वो खुद मौजूद नहीं हुए। ये बताइए कि अपराध होने के बाद अपराधी को पकड़ने का और नियंत्रण करने का काम ये सुल्तानपुर की पुलिस का है या पुलिस अधीक्षक का या पुलिस के अधिकारियों का है या सांसद का? इसका जवाब आप मुझको दीजिए। सर हम एक बात कहना चाहेंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपराध पे नियंत्रण कौन करेगा? वो ठीक है, लेकिन अपराध पर नियंत्रण क्या सांसद करेंगे? सांसद के खिलाफ तो तब बात कही जानी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, भाजपा का व्यक्ति है जो तिवारी जी जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, या आप बताइए कि किसी अपराधी के पक्ष में हमारे सांसद ने फोन करके कहा हो कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी सरकार आपकी, विधायक आपका, मुख्यमंत्री आपका, अधिकारी आपकी सरकार का, और अपराध हो जाए तो उसके लिए दोषी रामभुआल निषाद जी हैं। अगर क्षेत्र में बिजली आ रही है तो मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं, और अगर बिजली नहीं आ रही तो रामभुआल निषाद जी की वजह से नहीं आ रही है। हमारा मूल मतदाता पीडीए है और भाजपा का मतदाता और भाजपा के समर्थक दूसरी मनोवृत्ति के और दूसरी मानसिकता के, और इस बात को मैं राजनीति से अलग हटकर कहना चाहता हूँ। भारत की समाज व्यवस्था ऐसी है कि कुछ एक वर्ग, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुद्दों को बड़ी आसानी से भटका करके दूसरी तरफ ले जाने में माहिर लोग। अब मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 5-6 दिन बाद से इस शहर में, इस पूरे जिले में बिजली की भारी समस्या हो गई और सोशल मीडिया पे लोगों ने कहना, लिखना शुरू कर दिया कि साहब सांसद जी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि बिजली प्रदेश सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है? प्रदेश सरकार देती है ना। माननीय विधायक सत्तारूढ़ दल के बैठे, उनसे कितने लोगों ने सवाल किया? उनसे किसी ने सवाल किया? उनसे तो सवाल नहीं किया किसी ने। या माननीय मेनका गांधी जी थी जब, तो क्या आपको लगता है कि हर जहां अपराध होते थे वहां पहुंच जाती थी वो तत्काल? बीजेपी के जो नेता हैं उनका यही कहना है कि वो तो पहुंचती थी। बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि देश का विकास हो गया है। बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली आ रही है। बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में, योगी जी और मोदी जी की सरकार में, किसी अपराधी के अंदर हिम्मत नहीं है कि अपराध कर दे। लेकिन वो ये भी दुर्भाग्य है, ये भी तथ्य है कि लखीमपुर में भाजपा के एक विधायक बेचारे पिट गए। अभी कल मैंने सुना कि भाजपा के किसी एक नेता ने, कोई हत्या में उसका नाम आया है, कोई हत्या सूरापुर किसी अग्रहरी समाज के व्यक्ति हुई है, उसमें भाजपा के किसी नेता का नाम आया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या योगी जी जिम्मेदार है? योगी जी ने अपराध कराया है क्या, या मोदी जी ने कराया है? भाजपा का एक नेता नामित हो रहा है, भाजपा के विधायक को भाजपा के ही समर्थक ने पीट दिया लखीमपुर में। इसमें भी अखिलेश यादव जी का, रामभुआल निषाद जी का हाथ है क्या? ये सब सिर्फ जनता को भ्रमित करने वाले लोग हैं और इनका ये धोखा जो पूरी देश में इन्होंने कायम किया है, उस धोखे से के प्रभाव से जनता इनके वोटों में, इनके जाल में आती रहे, ये वोट को ठगते रहे। इसलिए इस तरीके की बातें करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास करना, यही भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या विधायक जी, आपको नहीं लगता जिस तरह अगर देखा जाए सुल्तानपुर में बदलाव हुआ, सांसद बने रामभुआल निषाद जी, तो कितना अभी तक, कितना दिन सुल्तानपुर में रहे? क्योंकि अगर देखा जाए उनके पार्टी के लोग, आपको भी शायद जानकारी होगी, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? तो मैंने कहा कि विरोध और समर्थन ये राजनीतिक कारणों से अक्सर लोग करते रहते हैं। आप मुझे बताइए,
आप क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट देखते होंगे ना? देखते हैं बहुत कम। 50-50 ओवर का मैच होता है। 3 ओवर का मैच देख करके आप मैच का फैसला बता देते हैं क्या? कभी नहीं। अभी 4 महीने हुए हैं माननीय रामभुआल निषाद जी को सांसद हुए। 2014 से 2019 तक माननीय वरुण गांधी जी यहाँ के सांसद थे। 2019 से 24 तक माननीय मेनका गांधी जी सांसद थी। 5 साल जब वरुण गांधी जी थे तो कितनी बार सुल्तानपुर में दिखाई दिए। तब किसी माई के लाल ने नहीं कहा कि अपराध हो रहा है तो उसके लिए सांसद जिम्मेदार है, या बिजली नहीं आ रही तो उसके लिए सांसद जिम्मेदार है। लेकिन आज रामभुआल निषाद जी चूंकि पीडीए समाज के हैं, इसलिए ज्यादा लोगों को परेशानी है कि पीडीए का एक व्यक्ति सुल्तानपुर का सांसद बन करके बैठा है। मूल समस्या यह है, और हमारे ही समाज के बीच के लोगों को उकसा करके, बहला करके, फुसला करके उनसे अपने ही समाज के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, देखा जाए विधायक जी, थोड़ा चर्चा करेंगे। देखा जाए जो उपचुनाव होने वाला है, देखा जाए लगभग 6 जगह भी सीट क्लियर भी हो गई। थोड़ा हम यही अपने नजदीक में ही कटेहरी विधानसभा में देखा जाए, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं भीम निषाद जी, वो लगातार क्षेत्र में रहे, मेहनत किए, और वो लगातार उनके द्वारा पोस्ट भी डाली गई कि हम प्रत्याशी होने वाले हैं, तो उनका टिकट फिर से एक बार काट दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं पोस्ट डाल दूं कि मैं कहीं से सांसद होने वाला हूं, तो इसके लिए अखिलेश यादव जी कैसे जिम्मेदार हैं? नहीं, लेकिन पोस्ट डालना मेरा अधिकार लेकिन है। देखा जाए वो राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा लगातार क्या कहते हैं लखनऊ में, और देखा जाए मतलब जिस तरह से अगर मुलाकात होती है विधायक जी तो उनका उनके बार द्वारा बार टिकट आश्वासन कटने का मिलता क्या रहा, कारण है? क्या कारण है। और देखा जाए कि जिस तरह बताया जा रहा था कि परिवार को टिकट नहीं मिलेगा, उसके बाद में देखा जाए उनकी पत्नी को मिल गया। ऐसा है कि टिकट देना समाजवादी पार्टी में, उसके लिए एक संसदीय बोर्ड बना हुआ है। वो संसदीय बोर्ड प्रत्येक सीट पर जिताऊ प्रत्याशी की को चिन्हित करके, उसकी पहचान करके, उसकी तलाश करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास अपनी सिफारिश भेजता है। उसके आधार पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रत्याशियों का चयन करते हैं। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की सलाह पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये काम करते हैं, पार्टी काम करती है। और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में बहुत से वरिष्ठ, अनुभवी और पार्टी के बहुत से पुराने नेता हैं, जिनकी योग्यता और विवेक के ऊपर हम कोई प्रश्न नहीं लगा सकते। इसलिए पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया है, पूरी समाजवादी पार्टी उसके साथ है। अच्छा,